हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में और 2021 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो का कुछ फुटेज और संवाद मिस्टर नितिन गडकरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लिया गया है और उसका वर्णन हिंदी भाषा में किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और यह हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली के अर्बन सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, सोहना और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगी। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक हब्स जैसे कि जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत इत्यादि के बीच कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन न्यू इंडिया के अंतर्गत किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का टेंडर वर्ष 2018 में अवार्ड किया गया था एवं इसकी आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी और वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा चुका है और वर्तमान में 680 किलोमीटर से भी ज्यादा खंड पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के 2 खंड, पहला दिल्ली से दौसा जो कि दिल्ली से जयपुर के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और इस एक्सप्रेसवे का दूसरा खंड वडोदरा से अंकलेश्वर जो कि वडोदरा से इकोनॉमिक हब भरूच के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नवंबर 2021 तक इन दोनों खंडों को ओपन कर दिया जाएगा और यह एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से जनवरी 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और मुंबई के बीच में ट्रेवल ड्यूरेशन 24 घंटे से घटकर मात्र 12 घंटे रह जाएगी तथा दिल्ली और मुंबई के बीच में 130 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाएगी। इसके कारण सालाना 32 करोड़ लीटर से ज्यादा ईंधन की बचत होगी और CO2 एमिशंस में 85 करोड़ किलोग्राम तक की कमी आएगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पौधारोपण के बराबर है। NHAI के पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धता के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 15 लाख पेड़ों को लगाया जाएगा। पर्यावरण और वन्य जीव कम से कम प्रभावित हो, यही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रमुख लक्ष्य है। यह एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जिसके अंतर्गत वन्य जीवों के लिए बाधा रहित संचालन हेतु एनिमल ओवर पासेस का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में 3 एनिमल अंडर पासेस और 5 एनिमल ओवर पासेस का निर्माण किया जाएगा जिसकी कुल लंबाई लगभग 7 किलोमीटर होगी, जो कि वन्य जीवों के लिए बाधा रहित संचालन हेतु समर्पित होगा। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आइकॉनिक 8 लेन टनल का निर्माण किया जाएगा जिसका निर्माण मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जाएगा। यह टनल अपने आप में अनूठा होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 5 लाख टन से ज्यादा स्टील का उपयोग किया जाएगा, जो कि 20 हावड़ा ब्रिज के निर्माण के बराबर होगा। इस एक्सप्रेसवे में लगभग 50 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी को डाला जाएगा, जिसके लिए लगभग 60 लाख ट्रक ट्रिप्स होगा निर्माण कार्य के दौरान। इसके अंतर्गत 35 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे देश के एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 1% है। इस एक्सप्रेसवे के कारण हजारों ट्रेंड सिविल इंजीनियर्स की जॉब क्रिएट हुई है और लाखों अन्य प्रकार की नौकरियां उत्पन्न हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक और अनोखा पहलू यह है कि इसके किनारे 92 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स का निर्माण किया जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी और मेडिकल इमरजेंसीज के केस में निकास के लिए वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत हेलीपैड्स का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे में से एक होगी, जो कि इस परियोजना के अवधारणा से परिपूर्णता के बीच 5 वर्षों के रिकॉर्ड समय अंतराल में संपन्न होगी। विश्व के कुछ अन्य लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में 1167 किलोमीटर लंबा ट्रांस जावा रोड, जिसकी घोषणा 1995 में हुई थी और 24 वर्षों के बाद 2019 में बनकर तैयार हुआ। ठीक इसी प्रकार जापान का शिंटो माई एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 217 किलोमीटर है, जिसका निर्माण वर्ष 2000 में पूरा हुआ और इसके निर्माण में 10 वर्षों से ऊपर का समय लगा। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तेज गति कार्य का श्रेय जाता है
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस को और माननीय मंत्री नितिन गडकरी के मैनेजमेंट को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में 8 लेन का किया जा रहा है, जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के ग्रामीण या रूरल एरिया से गुजारा जा रहा है, जिसके कारण उन इलाकों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर मेवात, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत के रास्ते मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास समाप्त होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 भाग है। पहला दिल्ली NCR से वडोदरा तक और दूसरा वडोदरा से JNPT पोर्ट तक। यह एक्सप्रेसवे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली एक्सप्रेसवे होगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 लेन्स बनाए जाएंगे, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक लेन्स पे भारी वाहन जैसे कि बसेस और ट्रक्स को चलाया जाएगा और इस प्रकार की बसेस और ट्रक्स हाइब्रिड होगी, जो कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चल पाएगी। इस एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भूजल के रिचार्ज में भी सहायक सिद्ध होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस एक्सप्रेसवे पर CCTV कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ और सोलर लाइट्स भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की अब पैकेज वाइज डिटेल पे बात करते हैं और इन डिटेल्स को NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण टोटल 52 पैकेजेस में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण 47 पैकेजेस में किया जाएगा और विरार JNPT स्पर का निर्माण 5 पैकेजेस में किया जाएगा और इन 52 पैकेजेस में वर्तमान में 24 पैकेजेस निर्माणाधीन है और निर्माणाधीन पैकेजेस की कुल लंबाई 687 किलोमीटर है। 17 पैकेजेस का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिनकी कुल लंबाई 399 किलोमीटर है। 6 पैकेजेस जिनकी कुल लंबाई 172 किलोमीटर है अंडर बिडिंग स्टेज में है और 5 पैकेजेस जो कि विरार JNPT स्पर में है, जिसकी कुल लंबाई 92 किलोमीटर है, इसका DPR तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली NCR से वडोदरा तक के पैकेजेस को देखते हैं। इसके अंतर्गत भी DND फ्लाईओवर से सोहना तक के पैकेजेस को देखते हैं, जिसके अंतर्गत 3 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इन तीनों पैकेजेस का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इसके बाद सोहना से वडोदरा तक के बीच में टोटल 31 पैकेजेस आते हैं और आप अपने स्क्रीन पर सभी पैकेजेस की स्टेटस को देख सकते हैं। जो पैकेजेस ग्रीन कलर में है उनका निर्माण कार्य चल रहा है, जो येलो में है उनका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और ग्रे कलर वाले पैकेजेस अंडर बिडिंग स्टेज में हैं। स्क्रीन पर दिए गए फिगर में शहरों के नाम भी दिए गए हैं कि कौन सा पैकेज किन किन शहरों के बीच आता है। अब बात करते हैं वडोदरा से विरार तक के सेक्शन की। वडोदरा से विरार तक टोटल 13 पैकेजेस आते हैं और सबकी वर्तमान स्थिति आपकी स्क्रीन पर दी गई है। और अंत में बात करते हैं विरार JNPT स्पर के बारे में, जिसके अंतर्गत टोटल 5 पैकेजेस आते हैं और सभी का DPR इन प्रोग्रेस है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सभी पैकेजेस की लिस्ट। इनमें सभी पैकेजेस की लंबाई, उनका स्टेटस, काम शुरू होने की तिथि, कंप्लीट होने का एस्टिमेटेड डेट, कौन सी कंपनी किन पैकेजेस को डेवलप कर रही है, उनके नाम और किस पैकेज का कितना % काम कंप्लीट हो चुका है, उनकी वर्तमान स्थिति, ये सभी दी गई है। और आपके सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा रूट अलाइनमेंट है। इन सभी 52 पैकेजेस को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ इस प्रकार होगी। तो ये था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में संपूर्ण जानकारी और जनवरी 2021 तक का लेटेस्ट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।